मजे 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 फुल मजे। इस कोयल की आवाज वाह, मधुर, सुपर मधुर। मिलते हैं हम लोग आपको। वृक्षारोपण का कार्य भार संभाला है तो पेड़ लगाने के लिए प्रॉपर्टी आपकी है तो परमिशन आपसे लेनी पड़ेगी। अगर आप राजी हैं तो फिर भी एक्चुअली हम लोग मदारी फाउंडेशन से आए हैं आपकी कॉलोनी में पेड़ लगाने के लिए। सुबह के 7 बजे और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं स्विमिंग पूल में। तो आज हम लोग यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। मजे 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 फुल मजे। तो चलते हैं स्विमिंग पूल में, टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अभी 8 बजे हैं और हम लोग स्विमिंग पूल से बाहर आ चुके हैं और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से हम रिकॉर्डिंग अंदर नहीं कर पाए। और सुबह सुबह इस कोयल की आवाज़ वाह, मधुर, सुपर मधुर। और ये हमारा कब्बी स्टार जो भी थोड़ा सा उदास लग रहा है। कब्बी इधर देख, अभी सो के उठा है। स्विमिंग पूल में इसकी आंखें खुली है मुझे लग रहा है। क्या कर रहा है तू? है हाय तो कर दे सब लोगों को। ऐसा कैसा हेलो है ये? हेलो, चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग आपको। बाय बाय कर दे, बाय बाय सब लोगों को, बाय बाय, सुपर बाय 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 बाय। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 10:15 हुए और मैं अभी घर से ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पहलवान जी से मेरी बात हुई थी, वो जो है वो थोड़ा लेट आएंगे, 11:30 बजे के आसपास आएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि तब तक मैं ऑफिस पहुँच कर अपना वर्कआउट खत्म करूँ और पौधों को पानी डाल दूँ। देन उसके बाद हम लोग लगेंगे एनजीओ के काम पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वहीं चल के ऑफिस पे चल के मिलता हूँ मैं आपको और बताता हूँ कि एनजीओ के क्या काम हम लोगों को फिनिश करते हैं। तो चलते हैं ऑफिस पे। थैंक यू, ब्लॉग पे बने रहिएगा। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसे कहनी पड़ती हैं जो आपको बोर करती है। मैं जानता हूँ आप लोग उसे सुनना नहीं चाहते। 3600 बार दिन में, हजारों बार FM, रेडियो, टीवी चैनल्स हजारों बार कह रहे हैं, हजारों बार अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि प्रकृति डूब रही है। तो अब सुन के बोर हो चुके हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सुनाना ही पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को जो हम लोगों के ब्लॉग से जुड़ रहा है उसे पहले ये ब्लॉग देखना चाहिए, ताकि वो जान सके कि हम एकदम से कहां से धमक गए हैं, एकदम से क्या हो गया है, कि कौन है ये लोग मुंह उठा के आ गए हैं यहाँ पे। एकदम से हम लोगों को कह रहे हैं प्रकृति खराब हो गई, प्रकृति खराब हो गई, हमें अक्षय सर से मिलवाओ, बचाया जा सकता है। और जो अक्षय सर के फैंस हैं उन लोगों को भी कि हम जिस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं या जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं, वो आ कहाँ से गया और उसका उद्देश्य क्या है। ये ब्लॉग पूरा उसी चीज़ के ही लिए है। फाउंडेशन का ओरिजिन हुआ कहाँ से है, मैं हर चीज के ओरिजिन के बारे में आपको बताता हूँ। हर चीज इस सृष्टि में प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। जिसे हम केमिकल भी कहते हैं ना, अगर हम उसके अणुओं को भीतर तक तोड़ते चले जाएं, खोजते चले जाएं, तो अंतिम अणुओं में, मैं कह रहा हूँ अंत से भी बहुत पहले अणुओं में हमें प्रकृति मिल जाएगी। यहाँ पर केमिकल भी 2 प्राकृतिक या 3 प्राकृतिक या उससे अधिक प्राकृतिक चीजों का मिश्रण है, केमिकल भी। हम लोगों का जन्म भी यहाँ से, इस सृष्टि में प्राकृतिक के अलावा कुछ नहीं है, सब प्राकृतिक है। तो हम लोगों का जन्म भी प्राकृतिक रूप से ही हुआ है। इस सृष्टि को, धरती को माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले हर जीव का संबंध कहीं ना कहीं इस धरती से जुड़ा हुआ है। भले ही वो जलीय जीव हो, भले ही वो धरातल का जीव हो, भले ही वो धरती के अंदर का जीव हो, हर जीव का संबंध इस धरती से जुड़ा हुआ है। इसीलिए धरती को माता कहा जाता है। ये माता, ये मिट्टी, ये मर रही है सब, ये जा रही है। हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। मैं कहता हूँ एक कबूतर होता है, कबूतर क्या करता है? कबूतर ये करता है कि जब बिल्ली उसकी ओर आती है ना, वो अपनी आंखों को मूंद लेता है। बिल्ली हमारी ओर आ रही है, हमने तो आंखें खोली हुई हैं, हमें पता है कि बिल्ली हमारी ओर आ रही है, और हम ये भी भली बात जानते हैं कि आंख मूंद लेने से कुछ नहीं होगा। कबूतर बेवकूफ़ है, हम कबूतर तो नहीं है सर। बस
इन्हीं आंखों को खोलने के लिए इस फाउंडेशन का जन्म हुआ है सर। बिल्कुल प्रकृति की गोद से, प्रकृति की जुबान बनकर ये फाउंडेशन बनी है। और अभी तो फाउंडेशन के काम नहीं चल रहे हैं। कोरोना काल के बाद से फाउंडेशन ने कोई भी अपना कार्य दोबारा से सक्रिय रूप से चालू नहीं किया है। अब हम लोग जैसे जैसे स्कूल्स ओपन हुए हैं तो हम लोग भी अब सक्रिय हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम्स को दोबारा से चालू किया जाए। सारी व्यवस्थाएं अपने काम में धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और फिर हम लोगों को भी इतने टाइम के बाद एक सक्रिय अवस्था में आने में टाइम लगता है, तो फिर वो चीज़ें भी हम लोगों की चल रही हैं। क्योंकि अभी कोरोना जिस टाइम पे आया था, उसके बाद जब कोरोना से कोविड-19 के पहले तक और कोविड-19 के 2 महीने 3 महीने बाद तक भी, अभी जो लास्ट लॉकडाउन लगा था, यहाँ पर सारा जो पेपर वर्क और ऑफिस के रख रखाव का काम था वो मेरे बहुत अच्छे मित्र और मेरे बड़े भाई कहूँगा मैं, हमारे सन्यासी मित्र हैं, वो यहाँ पर सारा काम संभाल रहे थे। और जाने से पहले वो यहाँ से चले गए हैं। परिस्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं सर, व्यावसायिक परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ चेंज हुई है कोविड-19 के बाद। तो उन परिस्थितियों तो माँ को बच्चे से अलग करा देती हैं, गुरु को शिष्य से अलग करा देती हैं परिस्थितियाँ। उन्हीं परिस्थितियों के चलते प्रेम भाई को ये ऑफिस छोड़कर गुजरात अपने घर वापस लौटना पड़ा। और अभी भी वो चले गए ना, उन्होंने मुझे जब यहाँ पे थे तब कभी शिकायत का मौका दिया, और अभी भी वो गुजरात में है तो बिल्कुल एकदम सक्रिय सदस्य की तरह कार्य कर रहे हैं। और मुझे अभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। मेरे को अगर कोई सही सलाह देता है या मैं जिससे सलाह लेकर और उसे अप्लाई कर सकता हूँ, वो प्रेम भाई हैं हमारे, तो मैं अभी भी उनसे सलाह लेता रहता हूँ और मैं चीज़ें उन्हें बताता रहता हूँ कि फाउंडेशन में क्या चल रही है। अक्षय सर से हम क्यों मिलना चाहते हैं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अक्षय सर से हम क्यों मिलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो मंदिर में पूजा की जाती है वो सिर्फ मंदिर की 4 दीवारी के भीतर रह के भी तो की जा सकती है। उस स्पीकर की क्या जरूरत होती है जो ऊपर लगा होता है मंदिर के, उसकी सिर्फ इतनी जरूरत होती है कि जो भीतर पे भाव चल रहे हैं, जो भाव मेरे भीतर चल रहे हैं अक्षय सर को लेके, जो पूजा उस मंदिर के भीतर चल रही है, वो उन कानों को भी छू पाए जो मंदिर आने का समय नहीं जुटा पा रहे अपनी परिस्थितियों के चलते। सेम मैं अक्षय सर को इसलिए मिलना चाहता हूँ कि जो उनके प्रति मेरा भाव है वो अक्षय सर के द्वारा उन सभी कानों को छू पाए जो कान अभी वो नहीं सुन पा रहे हैं, जो अक्षय सर में मैं सुन पा रहा हूँ बजता हुआ। वो आंखें वो अभी नहीं देख पा रही हैं जिस भाव से मैं उन्हें भगवान कह रहा हूँ। बंद दरवाजे की चौखट पर बैठने का भी इतना बड़ा आनंद है। ये आसन, ये संसार के लोगों का आसन, उस चौखट पे 2 घड़ी बैठ सकते। प्लीज हम लोगों को अक्षय सर से मिलवा दीजिए, ये आखिरी मौका है। देखिए, मैं अभी एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है आर ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क। उसमें एक बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि ये जो पीढ़ी अभी जी रही है इस पृथ्वी पर, मतलब कि हम सब मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, वो पहली पीढ़ी है जो ग्लोबल वार्मिंग के असर को देख रही है। और दूसरी बात जो उस व्यक्ति ने कही, उसने ये कही कि यही आखिरी पीढ़ी भी है जो इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को। प्लीज मेरे भाइयों, प्लीज तुम आखिरी उम्मीद हो। बॉलीवुड मुझे हमेशा प्रभावित करता रहा है, हमेशा प्रभावित करता रहा है। मिल्खा सिंह मूवी देखी थी मैंने, बहुत बड़े लेजेंड थे सर मिल्खा, जहां पे भी है फ्लाइंग जट उन्हें कहा जाता था। मेरे को लगता है कि आज भी उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे इर्द गिर्द ही उड़ रही है और हमें प्रभावित कर रही है। बस उन्हीं की ऊर्जा के मुखमंडल से मैं बोल रहा हूँ। मिल्खा सिंह मूवी का एक डायलॉग था जिसमें जब आखिरी रेस होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो जो पाकिस्तानी रेफरी होता है वो कहता है कि ये तेरे जीवन की आखिरी रेस होगी मिल्खा सिंह को, और मिल्खा सिंह का डायलॉग होता है कि मैं इसे दौड़ूंगा भी ऐसे ही। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि ये हमारे जीवन की आखिरी रेस है। दोस्तों, मदद भी और भागो भी उसी तरीके से, कार्य भी उसी तरीके से करो कि ये आखिरी रेस है। अगर हम ये ना जीत पाए ना तो सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तुम्हें पता है इनका भविष्य खतरे में है, हम भली भांति जानते हैं इनका भविष्य खतरे में। प्लीज कार्य करो। हमारे 2 कार्य जो थे वो मुख्य रूप से चल रहे थे फाउंडेशन के, इसी भाव को लेके, जो भाव मैंने अभी अभी आपको बताया। 2 कार्य मुख्य रूप से चल रहे थे। वो 2 कार्य क्या थे? एक हम लोग चला रहे थे एक ऑडिशन, और एक हम लोग चला रहे थे घर घर के बाहर पेड़ होना चाहिए। हर घर जहाँ पे जुड़ रहा है एक दूसरे घर से, उन दोनों दीवारों के बीच में एक पेड़ होना चाहिए।
तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बच सकते। इस संसार के हर एक घर जहां जुड़ रहा है वहां पे पेड़ होना है। इसके लिए मैं सी ब्लॉक में रहता था, मोहन गार्डन में, जहाँ अभी ओल्ड हाउस मैंने आपको बताया था, वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरे बड़े भाई रहते हैं। तो वहीं से इस मुहिम को चालू किया था। प्रधान जी से हम लोगों ने लेटर ले लिया था इस चीज की परमिशन। हम घर घर जाके परमिशन लेंगे कि कितने हम पेड़ हमें चाहिए लगाने के लिए, और उन्होंने परमिट दिया है। और ये एप्लीकेशन पे जमा होनी थी जब सबके साइन हो जाने थे, जिस जिस घर ने हमें अप्रूवल्स दिए हैं। और हम सबको मनाते जाके, प्लीज ये कितना जरूरी है इसे समझो। ये हमने प्रोग्राम किया भी था। मैं आज ही कोशिश करूंगा इस ब्लॉग में ही उसकी वीडियो डालूं, जो पिछले प्रोग्राम्स हमने ये वाले चलाए थे। वो लेटर अभी हमें ढूंढना है, क्योंकि प्रेम भाई जब गए थे वो पूरा रैपअप करके चले गए थे, और लेकिन उन्हें सब कुछ पेपर्स पता है कि कहाँ पे रखे हैं। तो मैं उन्हें कॉल करूंगा तो बड़ा इजीली वो मुझे वो लेटर बता देंगे कहाँ रखे हैं। तो वो लेटर जो प्रधान जी ने लिखा था और जो साइन हम लोगों ने लोगों के लिए थे, उनको हम दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं और कोशिश करेंगे कि अगले संडे से दोबारा से ये प्रोग्राम चलाएं। और फिर इस पेपर कंप्लीट करके हम लोग जो है वो काउंसलर को दे दे, नगर पालिका को दे दें, जो ये पौधे लगाने का काम जिनके हाथ में है, तो वहां से वो हमें पौधे दे देंगे और एक ट्री गार्ड देंगे। और क्योंकि आज कहीं पे भी जमीनें जो है वो ऐसी नहीं है कि एक नॉर्मल व्यक्ति मैं चाहूँ या कोई घर वाला चाहे कि मैं यहाँ गड्ढा खोद के पेड़ लगा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को इन सीमेंटेड रोडों को इतना बड़ा गड्ढा करने के लिए कि इसमें पेड़ को आसानी से फल फूलने लायक जमीन मिल सके, इसके लिए हम लोगों को 2 गड्ढा खोदने वाले चाहिएंगे। तो प्लीज हम लोगों की ये मदद की जाए। ये पूरा लेटर तैयार करके मैं सोच रहा हूँ कि अगले संडे हम लोग काम करेंगे घरों के बाहर। इसको सी ब्लॉक तो मेरे को लग रहा है, मैं बताता हूँ आपको कितने के आसपास घर है। सी ब्लॉक में 150 के आसपास घर है, 150 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। तो हम लोग जो पिछला संडे है उसमें पूरी तरीके से ये 150 घरों को कंप्लीट करके इनकी परमिशंस लेंगे और काउंसलर को ये लेटर देंगे, और उतने पेड़ों को वो कब तक हमें दे रहे हैं हम इस चीज के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रोग्राम चल रहा था हम लोगों का, स्कूल्स का चल रहा था, उन स्कूल्स के प्रोग्राम्स का क्या महत्व था। रोपन, ये दोनों ही प्रोग्राम हमारे रोपन के ही नाम से, हमारे प्रोग्राम रोपन के ही नाम से होते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम स्कूल्स में चल रहा था। स्कूल्स में विधानसभाओं के हिसाब से हम लोग ऑडिशंस रख रहे थे और टीम्स बना रहे थे। जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, हफ्ते में एक बार या कभी भी इनका जायजा ले सकें कि ये पेड़ ठीक से फूल पल रहे हैं, पनप रहे हैं, नहीं पनप रहे हैं, और अपनी अपनी विधानसभाओं के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक करके उन लोगों को जागरूक करते रहें जिन्होंने परमिशन नहीं दी है। तो वो स्पॉट्स हम उन्हें बताएं जाके कि कौन कौन से स्पॉट्स हैं वो जहाँ पे आप लोगों को जागरूक करना है पेड़ लगाने के लिए। तो इस तरीके के नुक्कड़ नाटक और अपनी परफॉर्मेंसेस से ये बच्चे वहाँ के लोगों को जागरूक कर पाते। तो ये प्रोग्राम्स चल रहे थे, दोनों प्रोग्राम्स एक दूसरे के पैरेलल थे। तो ये प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें से जो दूसरा प्रोग्राम है स्कूल्स के लिए, जो बात है वो प्रेम भाई से मेरी हो गई है। स्कूल्स में कॉलिंग शुरू हो जाएगी अब से, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब स्टडीज को हम लोग प्रेफरेंस देके आगे खड़ा कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं एक्टिविटीज को आगे खड़ा करते हैं। क्योंकि सिर्फ स्टडीज सर्वाइव कभी भी नहीं कर सकती हैं और सिर्फ एक्टिविटीज भी सर्वाइव कभी नहीं कर सकती हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एजुकेशन भी होनी चाहिए और शरीर स्वस्थ भी होना चाहिए। एक्टिविटीज को लेके हम लोगों का ये था कि हम लोगों का पूरा चार्ट तैयार है, जस्ट स्कूल्स को कॉल करना है और फिर उन लोगों को इस बारे में राजी करना है। जैसा भी होएगा आप लोगों को इन एक्टिविटीज के बारे में पता चलता रहेगा। आज का हम लोगों का काम वो लेटर ढूंढना है, और मैं पूरी प्लानिंग आज पहलवान जी के साथ करूंगा कि इस कार्य को अगले संडे से किस तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है। तो यही काम है आज ऑफिस का। पहलवान जी नहीं आए हैं तो मैं पौधों को पानी दे देता हूँ, अपना वर्कआउट खत्म करता हूँ और फिर दोबारा से आप लोगों से मिलता हूँ। कोशिश करूंगा कि वो जो वीडियोस हैं जो हम लोगों ने बनाई थी वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं। चीजें संभव करने की एक नाकाम कोशिश ही लेकिन चल तो रही है। रुकने कुछ मत दीजिए सर, आप जिंदा है, अभी आप जिंदा है, विश्वास कीजिए आप सांस ले रहे हैं। ये कब बंद हो जाएगी किसी को नहीं पता, और इसके पूरे के पूरे हकदार और जिम्मेदार वे एक्चुअली हम लोग मदारी फाउंडेशन से आए हैं आपकी कॉलोनी में पेड़ लगाने के लिए। तो प्रॉपर्टी आपकी परमिशन आपकी चाहिए कि हम लोग पेड़ कहाँ पे लगा सकते हैं। वहाँ फ्रंट में तो लगा ही जा सकते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं। वो वहाँ तो कोई लाइन मेरे को नहीं लग रहा है कि होगी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भैया बताने के लिए। जैसे कि वर्तमान की मांग को नज़र में रखते हुए हम लोग ना कॉलोनी में पेड़ लगाने आ रहे हैं। तो घर आपका है, प्रॉपर्टी आपकी है, परमिशन भी मुझे आप ही की चाहिए। आपको ख्याल भी रखना है। मैं पेड़ तो लगा के जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी पर लगा के जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। भैया मैं आपकी कॉलोनी में पेड़ लगाने आया हूँ।
कुछ आपसे पोस्ट नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेनी है, आपकी प्रॉपर्टी है, परमिशन चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी के बाहर पेड़ आ रहे हैं तो आपने तो बोल दिया ठीक है, जो भी बिना नुकसान पहुंचाए मैं करवा सकता हूँ ना वो मैं करवा दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। और कॉलोनी में पेड़ लगाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपकी परमिशन हो आपके घर के बाहर लगा दिया लगाने के लिए आएगा, तो क्योंकि आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसके बाहर पेड़ लगाने के लिए मुझे परमिशन आपकी लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पूछ लीजिएगा, आपने हाँ तो कर दिया और लगाने देंगे भी प्रॉपर्टी आपकी है तो परमिशन आपसे लेनी पड़ेगी, अगर आप राजी हैं तो फिर। हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में ना वृक्षारोपण का कार्य भार संभाला है, तो पेड़ लगाने के लिए। अच्छा। तो हम लोगों को ना परमिशंस चाहिएंगी घर की कि आपके घर के बाहर पेड़ लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, 1:30 ही बजे ना, 1:10 हुआ है, अभी दोपहर के 1:10 हुए और जो लेटर हम लोगों ने प्रधान जी से साइन करवाया था सी ब्लॉक मोहन गार्डन के लिए, तो वो लेटर तो हम लोगों को नहीं मिला है। ऑब्वियसली वो डेट भी काफी पुरानी थी, तो हम लोगों को जो लेटर है वो दोबारा से साइन कराना पड़ेगा प्रधान जी से। प्लस में हम लोगों को एक ये लेटर मिला है जिसमें हम लोगों ने साइन लिए थे उन कुछ घरों से जो एग्री थे पेड़ लगवाने के लिए उस समय पर, तो हम लोग दोबारा उन घरों से मिलेंगे, दोबारा सब चीज करेंगे और इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को प्रधान जी से लेटर लेना है, जैसे ही वो संभव हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कब जाना हो रहा है प्रधान जी के पास और लेटर कब लेना है हम लोगों को, तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। प्रधान जी आ गए हैं, अभी एक्सरसाइज में लगे हुए थे, कहाँ गए प्रधान जी, तो गायब हो गए। तो पहलवान जी से आप लोगों को मिला था, देखो पहलवान जी, अरे पहलवान जी कहाँ, ये आ गए हैं देखो पहलवान जी। तो अभी लेटर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोग जल्द से जल्द इस मुहिम को शुरू करेंगे और इस पर्यावरण को हम लोग ठीक करके रख देंगे। यस, आप लोग साथ दीजिए, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अपने पर विश्वास बनाए रखिए, हम पर विश्वास बनाए रखिए और हमें अक्षय सर से मिलवा दीजिए प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।